नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की जो वीडियो है हमारी यूपीएसआई की, उसमें जो टॉपिक है वो है महिला एवं बाल अपराध संरक्षण अधिनियम। जितने भी इसके अंतर्गत अधिनियम बने हैं पूरे भारत में अभी तक, उन सभी को देखेंगे क्योंकि वो सभी आपके सिलेबस में हैं। तो इनकी मेन चीज़ें ही देखेंगे क्योंकि वैसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसे शॉर्ट में समझेंगे। जो पेपर में आ सकता है केवल वही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 21, महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियम। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये पिछली बार भी आया था कि कब ये लागू हुआ। तो 1961 में तो ये अधिनियम बना है और लागू कब हुआ है, 1 जुलाई 1961 से लागू है, ठीक है। तो उसमें तो यही था कि कौन सी सन में लागू हुआ है, तो 1 जुलाई भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इसमें प्रमुख वाद हैं जो आ सकते हैं। हरवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर, ये एक प्रमुख वाद है, वाद, ठीक है। इसमें क्या है, इसके अनुसार जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। तो इसके अनुसार क्या है कि जहां पे लगातार दहेज की मांग हो रही है तो वहां पे हर एक मांग एक अपराध गठित करेगी। यदि किसी ने कुछ मांगा तो वो एक अपराध है, उसने दूसरी चीज़ मांगी तो वो दूसरा अपराध है, ठीक है। जितनी बार मांगेगा उतने ही अपराध उसके बढ़ते जाएंगे। धारा 2 क्या कहती है इस अधिनियम की कि दहेज की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन कानून के अनुसार क्या है, ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज जो विवाह के समय या उसके पूर्व समय या फिर पहले या पश्चात एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दी जाती है, या तो दिखा के दें या बिना दिखाए दें। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को यदि दिया जा रहा है तो वो दहेज है, ठीक है। धारा 3 ये क्या कहती है, दहेज लेना या देना अपराध है। दोनों ही कंडीशन में ये अपराध है, ना तो देना चाहिए ना लेना चाहिए, ठीक है। धारा 4 ये क्या कहता है, दहेज की मांग के लिए दंड, ये दंड का बताता है। मांग, यदि कोई मांग रहा है मतलब मांगने की चीज़ ही, ठीक है। लेने की बात अलग है, उस पर दंड ज़्यादा है। इसमें मांग की बात की गई है, तो मांगने पर 6 महीने का कारावास से लेकर 2 साल तक का कारावास हो सकता है, या फिर जुर्माना 10,000, या फिर दोनों, ठीक है। धारा 5 क्या कहती है, दहेज लेने व देने का करार शून्य होता है। ये पेपर में आया था, करार कैसा होता है, शून्य, ठीक है। लेने देने की जो मांग होती है करार उसी को कहते हैं, तो वो कैसा होता है, शून्य। आगे एक प्रमुख बात ये है, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें क्या कहा है, यदि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थिति में होती है तो हम मतलब जो लड़की वाले हैं या उनके रक्त संबंध, तो वो दहेज की एक्ट लगा सकते हैं कि हमारी जो लड़की है उसको दहेज की वजह से मारा गया। तो दहेज का जो अधिनियम है, ये एक्ट है, ये शादी से 7 साल तक का काम करता है, 7 साल के अंदर तक, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, ठीक है। कार्यस्थल पर मतलब जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे यदि उनका लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए जो अधिनियम बना है वो 2013 है, और ये कब लागू हुआ, 9 दिसंबर 2013 से लागू है। तो ये डेट याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब डेट आ सकती है, ठीक है। आगे देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये 2005 में बना था और लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2005 से लागू है, ठीक है, पूरे भारत में। यदि जम्मू कश्मीर की बात आती है तो सभी अधिनियम जो भी जम्मू कश्मीर में लागू करने थे वो 31 अक्टूबर 2019 से हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से जो भी अधिनियम पहले लागू नहीं है वहाँ पे, तो 31 अक्टूबर आपको डेट याद रखनी है, और 2019 से वहाँ पे भी लागू हो जाते हैं। आगे देखिए, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1987 से लागू है। इसका मतलब क्या है, स्त्री अशिष्ट रूपण मतलब स्त्री का, किसी भी लड़की का या फिर महिला का कोई भी चित्र विज्ञान मतलब विज्ञापन के लिए या फिर कहीं भी दिखाने के लिए यदि रूपण मतलब वो छापा जाता है या दिखाया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, तो उसका प्रतिषेध होता है, मतलब गलत है वो, और वो अधिनियम इतने में आता है, उसके लिए दंड वगैरह सब कुछ है, ठीक है, इसी अधिनियम में। तो ये करना गलत है। आगे देखिए, तत्काल 3 तलाक
से संबंधित प्रावधान, जो 3 बार तलाक कह देते हैं तुरंत, तो उसके लिए जो प्रावधान लागू हुआ है वो 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ है और ये सभी पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम में क्या कहा गया है? इस अधिनियम के तहत 3 तलाक का अपराध केवल तभी संज्ञान में लिया जाएगा जब महिला स्वयं या उसका कोई संबंधी, जो भी रक्त संबंधी हो, वो शिकायत दर्ज कराता है, उसके बिना नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो वो तो दहेज में भी होता है कि जब कोई रिपोर्ट करता है तभी अपराध माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। आगे देखिए, जैसे इसमें यह है कि यदि महिला को तलाक मंजूर है और वो कुछ नहीं कहती है तो तलाक हो जाएगा। ठीक है, यदि उसको ऑब्जेक्शन है तो वो रिपोर्ट करेगी, तो इस अधिनियम के तहत उसको अपराध का दर्जा दिया जाएगा और फिर उसको रोका जाएगा। धारा 7 ये क्या कहता है? तत्काल तलाक कहने को संज्ञेय और समनीय अपराध घोषित करती है, धारा 7। ठीक है, धारा 4 में क्या है? दंड है 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो इसमें धारा 4 में दंड है, 3 वर्ष का कारावास हो सकता है इसमें तत्काल तलाक में। ठीक है, अब देखते हैं आगे है आपका लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2012 से ये लागू है। ठीक है, आगे देखिए, बालक का मतलब क्या है? 21 वर्ष से कम आयु का जो लड़का होगा, पुरुष होगा, उसे बालक कहेंगे, और जो 18 वर्ष से कम आयु की लड़की होगी उसको हम बालक कहेंगे। दोनों ही, पुरुष हो या महिला हो, बालक कहे जाएंगे, लेकिन आयु में अंतर है। ठीक है, आगे देखिए, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ये कब बना था? 2005 में। तो ये सीधे सीधे यही पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना था और लागू कब हुआ था? 15 फरवरी 2007 से ये पूरे इंडिया में लागू हुआ। यदि जम्मू कश्मीर की बात आए तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी अधिनियम हैं वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, जो कि है मूल विधि। सीधे सीधे उसमें भारतीय दंड संहिता पढ़ेंगे हम, क्योंकि पहले मूल विधि पढ़ चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा कि अंतर क्या है। अब आपको क्लियर पता चलेगा कि कुछ धाराएं बदल गई हैं जो कि मूल विधि में अलग थी और भारतीय दंड संहिता में अलग है, और जो आपके यूपीएसआई में भारतीय दंड संहिता से ही क्वेश्चन आएंगे, मूल विधि से नहीं आएंगे। एक आध क्वेश्चन आपका मूल विधि से भी आ सकता है, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता, वरना भारतीय दंड संहिता से ही आएंगे, क्योंकि यही सिलेबस में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।